humans, and welcome back to Humanities. I am Purva, and in today's video we are going to learn the most important question answers for our chapter number 6 democratic resurgence, हमारा emergency वाला chapter. ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम की टर्म्स या फिर की वर्ड्स अपना रिवाइज करते हैं जो हमारे आंसर में इंक्लूडेड होने चाहिए. नंबर 1, गरीबी हटाओ. ये क्या चीज़ थी? दिस वॉज द स्लोगन अडॉप्टेड बाय कांग्रेस अंडर इंदिरा गांधी एंड इट मेंट रिमूव पॉवर्टी. गरीबी हटाओ. इससे उन्होंने क्या क्रिएट किया? अपनी जो फॉलोइंग थी उसको एक्सपैंड किया पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक. क्लियर है? इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड सोशल स्फेयर हुआ उनकी पार्टी का. क्लियर है? चलिए 20 पॉइंट्स प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय इंदिरा गांधी टू रिस्टोर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पीस. क्या क्या हुआ इसमें? काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स थे, एजुकेशन पॉलिसी थी, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बॉन्डेड लेबर यानी कि स्लेवरी एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एक्सेट्रा. क्लियर है? आगे इमरजेंसी क्या होता है भैया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है. सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर कमेंट करके बता दो. इन विच द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स गेट सस्पेंडेड इवन द फंडामेंटल राइट्स एंड द एंटायर पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जब तक ये मतलब नहीं समझोगे पूरा चैप्टर आपको ढंग से समझ नहीं आएगा. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ इमरजेंसी. आगे चलते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है भैया? बिना किसी ऑफेंस किए उस शक में कि आप कोई ऑफेंस करोगे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है. अ पॉलिसी ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर विच सर्टन पीपल वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफेंस दैट मे बी कमिटेड बाय देम. क्लियर है? ठीक है. प्रेस सेंसरशिप क्या होता है? प्रेस पे रोक टोक लगा देना, जो हम बोलेंगे तुम वही छापोगे. सेंसर करना प्रेस को. प्रेस यानी कि मीडिया. ठीक है? वो वाली आयरन नहीं जिससे आप कपड़ों पे प्रेस करते हो. अ पॉलिसी ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर विच एवरी न्यूज़पेपर हैड टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये होता है प्रेस सेंसरशिप. इन वर्ड्स को आप पक्का से अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए. अब हम आते हैं इमरजेंसी पे. इस चैप्टर में आपको ये 4 चीज़ें करके जानी हैं और इसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर है? सो इमरजेंसी यहाँ बीच में मेन सेंट्रल टॉपिक है इस चैप्टर का. सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो है आपका कॉजेज़. जैसे मैंने पढ़ाया है 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वैसे ही जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं कॉजेज़ का पूरा आंसर बनेगा कि क्या रीजंस थे जिससे इमरजेंसी हुई. इसमें हमारा सारा बैकग्राउंड टू इमरजेंसी आता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, जो बिहार एंड गुजरात मूवमेंट्स हुए, सब कुछ. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस कि भैया इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी लगते ही क्या चीज़ें हुई, व्हाट वर द थिंग्स दैट एक्चुअली हैपेंड. जो प्रेस सेंसरशिप हुई, सब कुछ जो भी हुआ वो सारे पॉइंटर्स आपके कॉन्सिक्वेंसेस में आएंगे. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? फिर लेसन्स लर्नड ऑफ इमरजेंसी 3 से 4 ही हैं. बहुत ईजी है, एनसीईआरटी में गिवन है टॉपिक, रीडिंग मारनी है. एंड क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ द इमरजेंसी, क्या क्या गलत हुआ, क्योंकि एक ये मिसयूज ऑफ पावर ही बोला गया है. बिकॉज आफ्टर दिस जो इंटरनल इमरजेंसी का प्रोविजन था वो खुद ही अमेंड कर दिया गया था. सो एंड क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ द इमरजेंसी. अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे. पर ये 4 चीज़ें हैं जो आप खुद बैठ के नोट्स बनाएंगे तभी इसमें फुल मार्क्स आ पाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. एनालाइज एनी 4 इश्यूज दैट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट बिफोर डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975. जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, ये आपका सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है भैया? देखो ये हमने साफ सीधा पढ़ा है बुक में. सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकते हैं या नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था. राइट टू प्रॉपर्टी की कर्टेलमेंट आर्टिकल 21 के अंडर वो भी चल रहा था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अमेंडमेंट अब्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द सेक ऑफ डीपीएसपी की भैया तुम डीपीएसपी के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते. तो इस पे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपसेट थी. ठीक है. टेंशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्योंकि भैया
3 सीनियर जजेस को छोड़ के छोटे वाले जस्टिस ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्लियर है। एंड सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज नल एंड वॉइड। क्लियर है, ये पॉइंट तो हर जगह होगा ही होगा, यही तो है फसाद की जड़। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रीजंस विच लेड टू द मिड टर्म इलेक्शंस इन 1980। मैंने पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी आपको लीव करवाया है क्योंकि सीबीएसई में मेंशन नहीं है सिलेबस में। इवन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट, आप ये आंसर देख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चलिए क्वेश्चन 3 पे। The 1977 elections for the first time saw the opposition coming into power at the center। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या रीजंस होंगे भैया? इमरजेंसी ने जो कार्य किए, जो इमरजेंसी में कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वही तो है कारण कि दूसरी पार्टी जीत रही है। इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सबसे बड़ा पॉइंट, इम्पोजिशन ऑफ ब्लैक एक्ट्स, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लगाए गए इमरजेंसी के दौरान, ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जो कि बहुत गलत थे। ये रही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन, लोगों को फोर्स किया गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कीजिए, आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंड राइजिंग प्राइसेस, जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट था। इवन इफ़ यू हैवंट स्टडीड द पॉलिटिक्स वाला पार्ट, आप आराम से इसमें कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक एडवाइस आपको पक्का से दूंगी कि आप अभी से अपनी CUET की तैयारी भी शुरू कर दें। बोर्ड सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द मेन गेम इज स्टिल CUET। तो आई वुड एडवाइज यू टू प्रिपेयर हैंड इन हैंड विद CUET। एंड अगर आप कोई भी कोचिंग कोर्स देख रहे हैं, आई डेफिनेटली रिकमेंड अनअकैडमी CUET कोर्स। वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है फॉर एवरी स्टूडेंट एंड इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी आपके लिए लाया है इस महीने का सबसे बड़ा ऑफर। सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस 20th मई से बढ़ने वाले हैं, यानी कि द कोर्स फॉर 3 months विल बी ऑफर्ड एट ₹6,600, बट एज ऑफ नाउ इट इज बीइंग ऑफर्ड एट ₹4,400, विच इज ₹2,200 लेस। यानी कि यू कैन सेव अप टू 33% ऑन योर अनअकैडमी CUET प्लस सब्सक्रिप्शन। प्राइस बढ़ने से पहले अपने सब्सक्रिप्शन अभी जल्द से जल्द खरीद लें। कूपन कोड पूर्वा 2022 से आपको इस बार 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लें एंड मेक श्योर कि आप CUET की तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, सो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सब्सक्राइब नाउ एंड गेट स्टार्टेड विद योर CUET प्रेपरेशन। आगे हमारा क्वेश्चन है एडेड टॉपिक्स पे। अब अगर आपने एडेड टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, मैं वीडियो यहाँ पे आई बटन में आ जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फुल एडेड टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं CBSE के पैटर्न से ही, जो CBSE का मटेरियल है, वहीं से ये पूरा आंसर फ्रेम किया गया है। व्हाट वाज लोहियाज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, पूरा हमने CBSE वाला मटेरियल कॉपी पेस्ट कर दिया है 3 सब पॉइंट्स में। लोहियाज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी वाज यूनिक अकॉर्डिंग टू हिम। इक्वालिटी डिड नॉट मीन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट और आइडेंटिटी ऑफ रिवॉर्ड, because this was not possible as far as capacity and need of people differed। इक्वालिटी उनके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, एक इमोशन था, परहैप्स अ विश दैट ऑल अरेंजमेंट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, वो सब कुछ इक्वल होंगे हर एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट था। ये चीज़ ही अगर आप लिखाएंगे आपके मार्क्स डन है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ JP नारायण's टोटल रेवोल्यूशन। अगेन एडेड टॉपिक, JP नारायण का जो टोटल रेवोल्यूशन था उसमें क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल की, सोसाइटी की एंड स्टेट की थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। तभी तो ये टोटल बोला गया है, तीनों स्फेयर में ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन सॉट टू एनकम्पास मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है भैया, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगेन CBSE का ही पॉइंटर्स में हमने लिख दिया है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। वाई वॉज पंडित दीन दयाल उपाध्याय अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म? क्यों थे वो अपोज्ड? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड की नीड्स कंसिडर करती है। सो दे आर बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक पर्पसेस।
पर वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में नहीं बिलीव करती एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है. दैट इज वाई ही वॉज अपोज्ड टू दैट आइडिया. Basing his philosophy on the internal conscience, pure human soul to be called Chitti, Deen Dayal Upadhyay emphasized a classless, casteless and conflict-free social system. Very important. चलिए क्वेश्चन 7 पे. राम मनोहर लोहिया championed the idea of democratic socialism while associating his socialism with democracy. Explain. यानी कि what was Ram Manohar Lohiyas democratic socialism all about? ठीक है भैया. लोहिया कंसिडर्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इररेलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी. वो चाहते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि दो कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाओ बुर्जा राजनीति को एडवोकेट किया, जिसमें 4 पिलर्स आते हैं सोशलिज्म के. सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. ये सारे लिंक्ड हैं टू ईच अदर एंड ही सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म. क्लियर. आगे चलते हैं. What do you know about the third democratic upsurge? एडिट टॉपिक में से है. 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस बताई गई हैं. तीनों आपको पता होना चाहिए शॉर्ट आंसर के पर्सपेक्टिव से. थर्ड वाली थी हमारी एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्लियर है. जो कि दिखाती है एमर्जेंस ऑफ अ कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी. और ये सारा हमने वही CBSE के सोर्स से कॉपी पेस्ट किया है. Question number 9. Describe any 3 events that led to the imposition of emergency in 1975. यानी कि causes of emergency. अब भैया causes जैसा आंसर आएगा तो सबसे पहले आप इन पॉइंटर्स का फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर है. What reasons did the government give for declaring national emergency in 1975? गवर्नमेंट ने क्या बोला था भैया? कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी मास मूवमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपका कम्यूनल वायलेंस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है. अब हम रीजंस की अगर बात करें, गुजरात बिहार मूवमेंट्स, रेलवे स्ट्राइक, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, JP नारायण's कॉल, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट था, एंड जो इंदिरा गांधी जी रिज़ाइन नहीं कर रही थी. ये सारे कॉजेज़ हैं इमरजेंसी लगाने के. ठीक है भैया. आगे चलते हैं. अगेन सिमिलर क्वेश्चन है. व्हाई इज इमरजेंसी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स? इसमें पहले हमने कॉजेज़ बताया है. बांग्लादेश क्राइसिस आ गए थे 71 में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लो थी, ये पूरा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है यहाँ तक. ठीक है. उसके बाद आपका गुजरात और बिहार मूवमेंट्स है, JP नारायण का कॉल है, आपका यही जो सब हो रहा था, बंद्स, घेराव, स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिंड्रेंस रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जुडिशरी का आ गया, तीनों पार्ट्स की राइट टू प्रॉपर्टी है वो कर्टेल होगा या नहीं, फंडामेंटल राइट्स एंड TPSP में कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो इसमें हमने इकोनॉमिक, सोशल और जुडिशियल तीनों कॉजेज़ डाले हैं. क्लियर है. मेन बात है फ्लो चार्ट बनाना, फिर आप एक्सप्लेन कर दो. आगे चलते हैं. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी लगने के बाद क्या हुआ. 352 आर्टिकल इन्वोक हो गया. इमरजेंसी लगते ही सारी पावर्स स्टेट की सस्पेंड हो गई एंड सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया. सो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ख़त्म हो गया. उसके बाद गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल एंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन होने लगा. ठीक है. स्पेशल पावर्स आ जाती हैं इमरजेंसी के टाइम. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हटा दी गई कि जो आपका मन करेगा आप छापेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. प्रिवेंटिव डिटेंशन भी लगा दिया गया. फिर क्या हुआ? पीपल वर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड. कन्नड़ा राइटर शिवराम करंत, ये सब इन सब ने प्रोटेस्ट में अपने अवार्ड्स वापस कर दिए. इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि था, हाउ डिड पीपल रेजिस्ट टू दी इमरजेंसी प्रोविजंस? वो लास्ट में आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
जो पेज नंबर है उसके लास्ट में एकदम एक पैराग्राफ है, उसमें बताया गया है कि कैसे अंडरग्राउंड लीफलेट्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ चलता था, पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाती थी। जो प्रोटेस्ट था लोगों का, उसमें ये फीचर आएगा कि अवार्ड्स तक रिटर्न कर दिए गए थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉलिटी। सिविल लिबर्टीज पे, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया एंड वर्क ऑफ पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी। टू द पॉइंट आंसर है, रीड कर लेना। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसमें हमने काइंड ऑफ पूरा रिविजन कर लिया है चैप्टर का। आई विल सेंड दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, human@ease नाम से सर्च कर सकते हैं, वरना लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वी हैव कवर्ड अप आर चैप्टर नंबर 5 एंड इन दिस वीडियो चैप्टर नंबर 6। अब कल हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड देन आर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर फ्रॉम बुक 1। क्लियर है? So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.